जिले में पेट्रोल डीजल की अचानक हुई किल्लत से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सोमवार को जिले के कई पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति बन गई और जिससे वाहन चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के अधिकांश फ्यूल रिफिल और पॉइंट्स प्रभावित बताए जा रहे हैं और कई पेट्रोल पंप सोमवार सुबह से बंद रहे और जबकि कुछ पंप रविवार से ही ड्राई हो चुके थे और ईंधन संकट का असर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लंबी कतारें लगी रही और लोग पेट्रोल डीजल की तलाश में एक पंप से दूसरे पंप भटकते नजर आ रहे हैं और आपूर्ति सामान्य नहीं होने से संकट बढ़ा है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने विनेश फोगाट पर निशाना साधते हुए कहा कि खिलाड़ियों को राजनीतिक से दूर रहना चाहिए और उन्होंने विनेश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो अब कांग्रेस के विधायक हैं और खेल का राजनीतिकरण कर रही हैं। और मंत्री गौतम ने वैश्विक संकट और ईरान अमेरिका युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी से अपील की के समर्थन करते हुए बात की कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर ईवीएम और अफवाहों की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि आगामी चुनाव में ट्रिपल इंजन सरकार की ऐतिहासिक जीत होगी और उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार खिलाड़ियों के साथ है लेकिन इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार का संकट आज पूरी दुनिया में है, ईरान और अमेरिका को युद्ध को लेकर, और उससे स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमारा भारत भी उससे इफ़ेक्ट है। हमारा रुपया मजबूत रहे, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये अपील की है कि देश के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से भी सबसे ये आग्रह भी है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, क्योंकि ये सब राष्ट्र के लिए है, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए है, कि अपने देश को मजबूत करने के लिए वो समय समय पर ऐसी अपीलें, पुराने चाहे कांग्रेस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हों, चाहे पुराने प्रधानमंत्री हों, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री ने देश ने ज़रूरत पड़ी जब चावल छोड़ने की तो चावल भी छोड़ दिया। कोरोना जैसे संकट में इस देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील इस देशवासियों से की, इस देशवासियों ने उस अपील